गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में जहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स और फिज़िक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स जेई के लिए, फिज़िक्स जेई और नेट दोनों के लिए, उसमें हम लोग अभी मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें आज लेक्चर नंबर 7 हम लोग करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन रूट्स। उससे पहले जो मैंने पढ़ाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, डू PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 3-4 साल के ज़रूर कीजिए, एंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम सिनगेज। थ्योरी इनफ आपको बताया जा रहा है और जो एक मिनिमम होना चाहिए प्रैक्टिस, वो हम लोग यहाँ क्लास में करवा रहे हैं। बट फॉर मोर प्रैक्टिस यू कैन रेफर क्वेश्चंस ऑफ सिनगेज एंड PYQs, इन फैक्ट दैट यू मस्ट रेफर। तो आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको पता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, अल्फ़ा और बीटा। ये भी हो सकता है दोनों रियल हो, अनइक्वल हो, ये भी हो सकता है दोनों रियल हो, इक्वल हो, ये भी हो सकता है दोनों नॉन रियल हो, जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट है अल्फ़ा 1 बीटा 1, दूसरा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट है अल्फ़ा 2 बीटा 2। तो आज हम लोग ये कंडीशन पढ़ेंगे, क्या दोनों इक्वेशन में एक रिलेशन होना चाहिए कि या तो दोनों रूट इसके दोनों रूट हो जाएं, या इसका एक रूट इसका एक रूट हो जाए, दूसरा अलग हो बट एक कम से कम कॉमन हो। बोथ केसेज वी विल स्टडी। तो कॉमन रूट का मतलब यही है, इसका जो भी रूट है वो इसका हो जाए, या इसका जो भी रूट है वो इसका हो जाए। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉमन रूट। दोनों रूट जब सेम हो जाएंगे, अल्फा 1 बीटा 1 इसके दोनों रूट इससे, तब तो बड़ा सिंपल सा केस बन जाएगा, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा इनफैक्ट। बट एक रूट सेम होगा और दूसरा अलग होगा, तब क्या कंडीशन होगा, दैट वी विल स्टडी। तो क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। हाँ, ये भी हो सकता है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई रूट कॉमन नहीं हो, ये भी हो सकता है एक रूट कॉमन हो, या ये भी हो सकता है 2 रूट कॉमन हो। तो जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं Q1 लिख रहा हूँ, जब भी मैं Q1 लिखूंगा मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट। ये एक इक्वेशन है 3x² प्लस 4kx प्लस 2 बराबर 0। 3x² प्लस 4kx प्लस 2 बराबर 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 है मेरा 2x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको ये बोला गया है दोनों का 1 रूट कॉमन है, दोनों का एक रूट कॉमन है। ये ध्यान रखिए, 1 इज इंपॉर्टेंट नहीं, एक रूट कॉमन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे क्या है, अभी तो हमने पढ़ाई फॉर्मली नहीं की है, बट आप ये देख रहे हैं कि ये तो एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स आप इजीली निकाल सकते हैं। इसका तो आप नहीं निकाल पाइएगा जो कि इसमें k है। तो इसका रूट क्या होगा, 2x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो 2x² प्लस 4x, 2x कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिए तो x प्लस 2। तो इसको कैसे हम ब्रेकअप कर दिए लीनियर फैक्टर में। इससे रूट्स क्या क्या आ गया, इससे आ गया हाफ, इससे आ गया -2। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं हाफ और -2। ठीक है, अगर एक रूट कॉमन है तो या तो हाफ कॉमन होगा या -2 कॉमन होगा, क्योंकि इसका तो आपको फिक्स्ड है कि 2 रूट है, हाफ एंड -2। तो या तो हाफ कॉमन होगा, कॉमन मतलब हाफ इसको भी सेटिस्फाई करेगा, या -2 कॉमन होगा, उस केस में -2 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अगर इफ x बराबर हाफ इज ए कॉमन रूट, अगर मैं मान लूं कि हाफ जो है वो कॉमन रूट है, तो हाफ इसको भी सेटिस्फाई करेगा। 3 हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस 4k, x के जगह मैं हाफ रख रहा हूं, प्लस 2 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा -2k। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 2, तो 4 3 प्लस 8 इजकल टू -2k, यानी k बराबर आ गया -11/8। ठीक है,
8 + 3 11/4, 2 इधर आ जाएगा -11/8। तो इसका मतलब पहला वैल्यू तो आ गया k का -11/8। कब? जब हाफ एक कॉमन रूट है। ये भी हो सकता है कि -2 कॉमन रूट हो, तो -2 उसमें डालिए, तो -2 का स्क्वायर 4 + 4k, मैं x की जगह कितना डाल रहा हूँ? -2 + 2 = 0, 3, 2 स्क्वायर 4, 4k, x - 2 + 2, ठीक। तो 12 - 8k + 2 = 0, यानी 8k = 14, तो k = 14/8, दैट इज 7/4। आई थिंक 2 वैल्यू आएगा, k इज -11/8, k इज 7/4। ठीक है, इसमें चूंकि कुछ कंसेप्ट नहीं है अभी, बस हमने ये देखा कि जो कॉमन रूट्स आ गए इसके, वो कॉमन रूट्स चूंकि इसका भी है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। रूट का मतलब समझिए, किसी इक्वेशन का अगर कुछ रूट है, इसका मतलब है वो रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हमने पहले भी बताया है अल्फा और बीटा पुट करके। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन गेट 2 वैल्यूज ऑफ k, -11/8 एंड 7/4। ठीक है, चलिए अब हम लोग फॉर्मली पढ़ना शुरू करेंगे। कॉमन रूट कैसे होता है, कब होता है। 2 इंपॉर्टेंट केस हैं, एक जब दोनों कॉमन रूट हो जाए, एंड मोर इंपॉर्टेंट जब एक कॉमन रूट हो। ठीक है, केस ए, बोथ रूट्स आर कॉमन। ये मैंने इसलिए पहले लिया क्योंकि ये सिंपल है। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 को हम ऐसे लिखेंगे आगे भी पूरे क्लास में, a1x² + b1x + c1 = 0। हम इस क्या दे रहे हैं यहाँ पे, सबस्क्रिप्ट जो बोलते हैं a1 b1 c1। a11 बता रहा है कि ये पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² + b2x + c2 = 0। समझने का ट्राई कीजिए। जो कंडीशन भी है सिंगल रूट कॉमन का, वो बहुत याद नहीं करना है, आप एक एक करके स्टेप समझिए। अगर दोनों रूट कॉमन है, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर दोनों रूट कॉमन है मतलब इसका जो रूट है वो अल्फा और बीटा है, इसका जो रूट है वो अल्फा बीटा है। तो जब दोनों रूट कॉमन हो जाएगा, इसका मतलब तो इफेक्टिवली ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x - अल्फा x - बीटा। पहले a लगाइए, नहीं लगाइए, ऐसे डजंट मेक डिफरेंस। a उस समय लगाते हैं जब इससे कंपेयर करते हैं उसमें अगर a हो तो एक तरह से आप देखिए तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट को a1 x - अल्फा x - बीटा = 0, इसलिए a1 लिखे चूंकि यहाँ a1। दूसरे को कैसे लिख सकते हैं, a2 x - अल्फा x - बीटा = 0। ध्यान से देखिए। तो अब एक चीज आप इसमें ध्यान दीजिए कि इस दोनों इक्वेशन से ये पता चलता है कि अल्टीमेटली ये दोनों इक्वेशन सेम हैं। मतलब इनका जो कोफिशिएंट्स है a1 a2 b1 b2 c1 c2 वो और कुछ नहीं, एक सिंपल प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब a1x² + b1x + c1 जो होगा वो बस दूसरे का कोई k टाइम्स होगा। मान लीजिए a2x² + b2x + c2। क्यों? ये और ये इफेक्टिवली सेम है, बट हम क्यों k लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट क्यों नहीं बोल दे रहे a1 a2 इक्वल है, b1 b2 इक्वल है, c1 c2 इक्वल है। वो हो भी सकता है, उसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है। जैसे मैं एक चीज आपको समझाता हूं, x² + x + 1 = 0। ठीक है, अब पूरे इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों सही होगा। जब ये 0 होगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे भी वो 0 ही होगा। तो अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो 0 का वो 0 ही रहेगा। इसीलिए हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब है, अब देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसको कोई भी कांस्टेंट आप मान सकते हैं।
मतलब दोनों रूट कॉमन होने के लिए a1/a2, b1/b2, c1/c2 उनका जो रेशियो होगा वो एक फिक्स्ड कोई कांस्टेंट होगा। आप ये बोल सकते हैं कि सर दोनों इक्वल होगा, इक्वल भी होगा। जब ये कांस्टेंट k 1 हो गया तब a1 बराबर a2 हो गया, b1 बराबर b2 हो गया, c1 बराबर c2 हो गया। बट 1 के अलावा भी दूसरा वैल्यू हो सकता है। ये देखिए, ये 0 है, हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो फिर भी 0 रहेगा। तो अब आप रेशियो को कंपेयर कीजिए, दिस रेशियो बाय दिस क्या हो जाएगा। इसका रेशियो है 1, उसका है 5, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका है 5, इसका है ये 1, इसका है 5। तो जरूरी नहीं है वो रेशियो जो है 1 ही हो। 5 क्या, 10, 15, 20, 25 किसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज द कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन। ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो सेम होगा। इफेक्टिवली इसका मतलब है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम ही हैं, सेम है, उसको आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो थिंग्स वोंट चेंज। सो दिस इज द कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन। ठीक है, एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर जो मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन रूट कॉमन, उस पे आएंगे। चलिए, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 है आपको k 6x² + 3 + r कोई कांस्टेंट है प्लस 2x² - 1 बराबर 0। k 6x² + 3 + rx + 2x² - 1 बराबर 0। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6k 2x² + 1, 6k 2x² + 1 प्लस px, p कोई कांस्टेंट है, प्लस 4x² - 2 बराबर 0। k 6x² + 3 + rx + 2x² - 1 0, 6k 2x² + 1 प्लस px + 4x² - 2 0। ठीक है, अब क्वेश्चन है दे हैव बोथ कॉमन रूट। ठीक है, both common roots, then you have to find the value of 2r minus p, 2r minus p. Option A 0, option B 1, option C -1, option D none। ठीक है, दोनों रूट कॉमन। तो पहले तो ये देखिए, इसको एक आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो पहले लिखिएगा ना, अभी तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, ax² + bx + c के फॉर्म में लिखिएगा इसको। तो पहला को अगर हम देखें x² लिख दें, x² का क्या क्या कोफिशिएंट है, यहां से आ गया 6k + 2, 6k + 2। x का क्या है, x आ गया यहां से r, प्लस कांस्टेंट क्या है, यहां से आ गया 3k - 1। तो हमने इसको एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दिया। आई थिंक आई एम करेक्ट, 6k + 2 rx + 3k - 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 क्या हो गया, x² का कोफिशिएंट देखिए, x², तो 12k + 4, 12k + 4। x का कोफिशिएंट देखिए, यहां से आएगा p, कांस्टेंट देखिए 6k - 2, बस। ठीक है, और अगर दोनों कॉमन रूट्स हैं तो रेशियो में आएंगे उनके कोफिशिएंट्स, तो दैट इज 6k + 2 डिवाइडेड बाई 12k + 4 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू 3k - 1 बाई 6k - 2। अब ये तो कॉमन सेंस आपको देख के ही लग रहा है, इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, तो बेसिकली हाफ बराबर हो गया r/p, मीन्स 2r बराबर p। किसका वैल्यू पूछ रहा है, 2r - p बराबर 0। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कीजिए, रेशियो हमेशा इनका जो कोफिशिएंट है वो सेम रेशियो में आएगा। अब यहाँ देखने से ही लग रहा है इसको डबल करने पे ये होगा, इसको डबल करने पे ये होगा। ठीक है, तो 2r बराबर p, तो 2r - p बराबर 0। ये क्लियर है। अब हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब टॉपिक है वन कॉमन रूट, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। और क्वेश्चंस जेईई मेंस में वन कॉमन रूट पे खूब आता है। ठीक है, बोथ कॉमन रूट पे कम आएगा। चलिए, केस B 1
कॉमन रूट। बिफोर स्टार्टिंग मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ भी चीज़ मेमोराइज नहीं करना है। जो कंडीशन होता है वन कॉमन रूट का, उसका मैं तरीका बता दूंगा, आप सिंपली आपको वो याद हो जाएगा। उसके अलावा याद कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या लिख रहे हैं, a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिख रहे हैं, a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। इसके एक कॉमन रूट है, मान लीजिए वो कॉमन रूट है अल्फा, ठीक है। दूसरा कॉमन रूट नहीं है, दूसरा जो इसका रूट है उससे अलग है। अगर अल्फा है तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 बराबर 0। दूसरा क्या हो जाएगा इक्वेशन, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। चूंकि अल्फा कॉमन रूट है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब आप याद कीजिए, क्लास 10th में आपने पढ़ा है, फिर हम लोग 12th में पढ़ेंगे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में, कि दो इक्वेशन जब होते हैं, दो वेरिएबल्स जब होते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये हमने 10th में पढ़ा है, आई थिंक सो। अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये हम लोग 12th में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे, और आपको ये पक्का आता होगा कि कैसे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या क्या है, एक वेरिएबल है अल्फा स्क्वायर, एक वेरिएबल है अल्फा, ठीक है। तो ये इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर और अल्फा में, ये इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर और अल्फा में। तो वी हैव टू वेरिएबल्स, ये दोनों वेरिएबल हैं, एंड टू इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करते हैं मैं लिख रहा हूं। पहला वेरिएबल जो है दैट इज अल्फा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको अब छोड़ दीजिए इस कॉलम को, बाकी कॉलम को देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके कोफिशिएंट को इससे, दैट इज b1 को c2 से, माइनस इसको इससे, मीन्स b2 को c1 से, ठीक है। पहला वेरिएबल दैट इज अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब इस कॉलम को भूल जाइए, अब देखिए b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, ठीक है। ये होता है माइनस ऑफ अल्फा। ये ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वेरिएबल में माइनस लगता है, माइनस ऑफ अल्फा। अब इसको भूल जाइए, अब इस कॉलम को भूल जाइए, अब इसको देखिए, a1 को c2 से माइनस a2 को c1 से इज इक्वल टू 1। अब कांस्टेंट पे आ गया 1 डिवाइडेड बाय, इसको अब भूल जाइए, तो a1 b2 माइनस a2 b1, बस यही। दिस इज सॉल्यूशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं चेक कर लूँ, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। यहाँ माइनस होता है, माइनस ऑफ अल्फा सेकेंड वेरिएबल के लिए a1 c2 माइनस a2 c1, थर्ड इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस अल्फा को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू अल्फा बाई, उल्टा कर दिए, a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। मैंने यहाँ से माइनस हटा दिया, तो यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक है। सो बेसिकली यही कंडीशन है, आगे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, बट दिस इज द कंडीशन वन कॉमन रूट के लिए। और वो कॉमन रूट है क्या, ये ध्यान रखिए, वो कॉमन रूट है क्या, अल्फा। इस इक्वेशन से हम अल्फा निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो ये हो गया a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। कैसे निकाला हमने, अल्फा इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो ये हो गया a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया अल्फा का वैल्यू, ठीक है। अल्फा स्क्वायर भी निकालिए उसी तरह से, अल्फा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1
B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1, ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, A1B2। तो ये हो गया अल्फा, सिंपली इससे आया अल्फा स्क्वायर, जब हमने इसको इससे कंपेयर किया तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर ये अल्फा है वो अल्फा स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर होगा वो उसके बराबर होगा, क्योंकि दिस इज अल्फा, तो स्क्वायर ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दैट। तो इसका स्क्वायर में लिख रहा हूं A2C1 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1, ये अल्फा था, इसका स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1 A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, क्लियर है? स्क्वायर ऑफ अल्फा विल बी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये जो चीज है A1B2 माइनस A2B1, यही यहाँ पे A1B2 माइनस A2B1, तो एक तो यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ गया A2C1 माइनस A1C2 स्क्वायर कर दिए। इसमें हम सिर्फ एक ही बार लिख रहे हैं क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, तो A1B2 माइनस A2B1, ये स्क्वायर आना चाहिए था, बट चूंकि एक यहाँ पे है ऑलरेडी तो हम इसको, यहाँ बच गया मेरा B1C2 माइनस B2C1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A2C1 माइनस A1C2, A2C1 माइनस A1C2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 B1C2 माइनस B2C1। ठीक है, एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं हम, लगे तो इसमें थोड़ा इंक खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको हम A1C2 माइनस A2C1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहे तो आप मत लिखिए, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसके माइनस का स्क्वायर सेम होगा, तो दिस इज A1C2 माइनस A2C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 B1C2 माइनस B2C1। दिस इज द कंडीशन। याद मत करना, आपको सिस्टम समझ में आया। अल्फा कॉमन रूट है, ये एक 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बना, उससे अल्फा स्क्वायर निकाले, अल्फा को स्क्वायर करके अल्फा स्क्वायर के बराबर किए। सो दिस इज आवर कंडीशन, A1C1 माइनस A2C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 मल्टीप्लाइड बाई B1C2 माइनस B2C1। तो दिस इज द कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। याद कैसे करना है इस चीज को, ध्यान से देखिए। पहला टर्म क्या है, A1C2, जो दूर वाला है A1 पहला का लास्ट से, A1C2 माइनस A2C1, मतलब जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाले कोफिशिएंट्स हैं A1C2 माइनस A2C1। इसमें आप चूंकि स्क्वायर है तो उल्टा भी कर दीजिए, डजंट मेक डिफरेंस। इसको आप A2C1 माइनस A1C2 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस इसको इससे, या इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस इसको इससे, सेम आएगा। अब आ जाइए दिस स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अगल बगल वाला देखिए, एक बार इन दोनों को देखिए, A1B2 माइनस B1A2, A1B2 माइनस B1A2, A1B2 माइनस A2B1। फिर इन दोनों को देखिए जो नजदीक वाला है, B1C2 माइनस B2C1 माइनस B2C1। तो स्क्वायर ऑफ जो डिस्टेंस वाले कोफिशिएंट्स हैं इज इक्वल टू जो नजदीक वाले हैं, एक बार A1 और B1 को लीजिएगा, एक बार B1 और C वाले को लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। बट मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं जिसमें वो डायरेक्ट आपसे कंडीशन वाला क्वेश्चन पूछेगा। ऑलवेज फोकस होगा एप्लीकेशन पे कि आखिर कॉमन रूट का कंडीशन क्या है। वन थिंग, कॉमन रूट है कौन सा, मैंने बताया ना, अल्फा का वैल्यू और अल्फा स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, जब क्वेश्चंस कीजिएगा तो आपको वो और क्लैरिटी होगा। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन। याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, एक दो पॉइंट इससे रिलेटेड है। केस 1, अगर कभी ऐसा हो, इफ डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट
ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेस देन जीरो। आपको पता है जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? a प्लस बी आई एंड ऑलवेज a माइनस बी आई। ये उसी समय होता है जब कोफिशिएंट्स रियल है। अभी हम वही पढ़ाई कर रहे हैं कि कोफिशिएंट्स ए बी सी है रियल। तो आपको पता है वैसे केस में जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो रूट्स हमेशा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होते हैं, a प्लस बी आई और a माइनस बी आई। तो आप वैसे सोचो कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, पहले का डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो है, ठीक है, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? a प्लस बी आई और a माइनस बी आई। ये हमेशा होगा कंजुगेट में ही। और मैं आपसे पूछूं कि Q1 और Q2 में एक कॉमन रूट है, Q1 और Q2 में एक कॉमन रूट है, तो वो पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि अगर a प्लस बी आई, सपोज a प्लस बी आई इज द कॉमन रूट, अगर ये कॉमन रूट है तो नेचुरली है कि जब a प्लस बी आई इसका एक रूट है तो इसका भी तो अगला रूट a माइनस बी आई हो जाएगा, क्योंकि रूट हमेशा पेयर में होगा कॉम्प्लेक्स अगर रूट है तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर एक इमेजिनरी रूट सेम है तो ऑटोमेटिकली दूसरा इमेजिनरी रूट भी सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। अगर एक रूट आपका 2 प्लस 3i है तो बाय डिफॉल्ट अगला रूट क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3i। और मैं बोल रहा हूं कि अगर एक रूट कॉमन है, इसका भी एक रूट 2 प्लस 3i है, तो ऑटोमेटिकली इसका भी अगला रूट 2 माइनस 3i। तो इफेक्टिवली देखिए तो दोनों रूट कॉमन हो गए। ये क्लैरिटी है आपको कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है और एक रूट कॉमन है तो वो नहीं होगा, होगा तो दोनों रूट कॉमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा रूट जो है वो सिंपली पहला का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर डेल्टा ग्रेटर देन तो जीरो है, बट इफ, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, इफ कोफिशिएंट्स आर रैशनल नंबर, एक रूट अगर a प्लस रूट बी होगा, मैंने बताया था पिछले क्लास में, अगर कोफिशिएंट रैशनल है, एक रूट अगर a प्लस रूट बी है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट हो जाएगा a माइनस रूट बी, जो सर्ड्स को मैंने बोला था कंजुगेट में होंगे। तो उसी तरह अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका अगर एक रूट कॉमन है, मान लीजिए ये वाला, तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट भी कॉमन हो जाएगा। तो ऐसे केस में भी सिर्फ एक रूट कॉमन नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली दोनों रूट कॉमन हो जाएगा। एंड यू नो द एक्सप्रेशन, दोनों रूट कॉमन में क्या है? कोफिशिएंट्स आर इन सेम रेशियो। ये दो कंसेप्ट है, ये आपको समझना है। रूट्स जब नॉन रियल इमेजिनरी हो तो वो पेयर में होगा, तो अगर एक कॉमन होगा तो ऑटोमेटिक दूसरा हो जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो बट कोफिशिएंट रैशनल नंबर हो तो एक रूट अगर a प्लस रूट बी होगा, अगर दूसरा रूट ऑटोमेटिक a माइनस रूट बी होगा। दूसरे वाले का अगर एक रूट a प्लस रूट बी होगा तो ऑटोमेटिक दूसरा रूट a माइनस रूट बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब ये आ जाइए पॉइंट नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2, 2 रूट कॉमन, कंडीशन बता दिया, 1 रूट कॉमन, कंडीशन बता दिया। बट इसके अलावा आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ट्राई टू मेक सेम इन बोथ इक्वेशन। मतलब जैसे अगर पहला इक्वेशन है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 बराबर 0। हमको ये पता है a1 a2 अलग है। आप ट्राई कीजिए दोनों को सेम करने का। कैसे कर सकते हैं सेम? इसको आप a2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस b1 a2 एक्स प्लस c1 a2 बराबर 0। आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते। इसको a1 से कर दीजिए, नीचे वाले को, तो a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 a1 एक्स प्लस c2 a1 बराबर 0, ठीक है। ट्राई टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम बन गया। अब क्या करिए, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये टर्म उड़ गया, ये टर्म उड़ जाएगा, बचेगा क्या? b1 a2 माइनस b2 a1
x प्लस C1A2 माइनस C2A1 बराबर 0। और इसको यूज करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको उधर ले गए, डिवाइडेड बाय दिस इज नाउ ए लीनियर इक्वेशन। तो x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसको उधर ले जाइएगा, माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस। तो ये भी एक तरीका है कॉमन रूट पता करने का। x इज कॉमन रूट है ना, कॉमन रूट पता करने का। आप दोनों में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम बना दीजिए। मोस्टली क्वेश्चन में सेम दिया ही रहेगा, दैट इज 1। ये भी एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा, ये भी एक्स स्क्वायर से। तो आप कॉमन रूट सिंपली सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। ये और क्लियर होगा, आई थिंक 3 पॉइंट्स वेर देयर। ये और क्लियर होगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो। लाइक फिर भी अगर याद रखना है तो मैंने पहले ही बोला कि सिर्फ 1 कॉमन रूट का कंडीशन याद रखिए। सबसे दूर वाले जो कोफिशिएंट हैं उनके प्रोडक्ट का माइनस उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों जो पेयर हैं अगल बगल वाले उसका स्क्वायर। उसका स्क्वायर नहीं, उसका प्रोडक्ट आपस में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 5-6 क्वेश्चन। उससे जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं ओपन हार्ट से उसको देखिए। मैंने कोई माइंडसेट से मत देखिए कि सर हमको फार्मूला याद है हम उससे बनाएंगे, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं आता है क्वेश्चन। देखिए, 30 सेकेंड पॉज दीजिए, सोचिए हाउ टू प्रोसीड, देन आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस्ड 2011, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ए वैल्यू ऑफ बी फॉर विच, बी का वैल्यू बताना है, फॉर विच द इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 बराबर 0। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैव 1 रूट इन कॉमन, मतलब एक रूट कॉमन है। तो आपको बी का वैल्यू बताना है। पहला ऑप्शन है -√2, दूसरा है -i, आई मैंने बताया था आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, c इज i√5 एंड d इज रूट। तो इसमें क्या है सबसे अच्छी बात कि ये सिर्फ एक ही कांस्टेंट है b, एक ही वेरिएबल है, मतलब b, यहाँ भी b है, सिर्फ यहाँ भी b है। तो अगर आप इसमें डायरेक्ट कंडीशन लगा देते हैं तो आपको सीधे b का कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या, मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, Q1 है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। Q2 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ जिससे बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्या कंडीशन था इसका, इसको इससे पहला को लास्ट से, तो इसका 1 है, इसका ये b है तो b हो गया, माइनस इसको इससे, ये कितना है -1 है और ये 1 है तो -1 हो गया, तो इफेक्टिवली ये हो गया। अब देखिए इसको बगल वाले से, तो 1 × 1 1, माइनस b को 1 से तो b। फिर अब इसमें आ जाइए, सॉरी b को b से तो b स्क्वायर, माइनस -1 को 1 से, दैट इज -1, तो ये हो गया +1। सो दिस इज द कंडीशन फॉर 1 कॉमन रूट। हो गया, इसको इससे इसका स्क्वायर कर दिए, इज इक्वल टू ये पेयर मल्टीप्लाइड बाय दिस पेयर। अब इसको कर दीजिए एक्सपेंड, बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी क्यूब माइनस b। क्या क्या कटा, 1 कट गया इससे, ठीक है, तो बी स्क्वायर कट गया इससे, तो क्या बचा, ये 2b है, ये मान लीजिए इधर आ जाता है, तो 3b प्लस बी क्यूब बराबर 0, मतलब बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो b प्लस 3 इज 0, यही है ना, सॉरी बी स्क्वायर नहीं कॉमन ले लेंगे, सॉरी b कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 3 इज 0, ठीक है, सही है। एक्सपेंड किए तो बी स्क्वायर से कट गया, 1 कट गया, 2b प्लस बी 3b, 3b प्लस बी क्यूब इज 0, b कॉमन ले लिए तो बी स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इससे 2 वैल्यू आया, ठीक है, या तो b 0 हो, ठीक है, या तो b 0 हो, एक ऑप्शन है, बट वो तो ऑप्शन में है नहीं, या दूसरा क्या है, बी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, दिस इज नथिंग बट बी स्क्वायर इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 3 से b क्या निकल जाएगा, ठीक है, इससे b क्या निकल जाएगा, ±i√3। क्यों,
रूट अंडर -3 लेना है तो पहले √3 लिखिए और i लिखिए, जो मैंने बताया था अभी, बाकी डिटेल कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि माइनस को भी स्क्वायर करने पे इतना ही आएगा, प्लस को भी स्क्वायर, तो प्लस माइनस i√3, तो माइनस i√3 दिया है, तो बी इज द आंसर। ठीक है, आंसर इज प्लस माइनस i√3। ठीक है, नहीं ठीक है, अभी उसमें कर लेंगे। चलिए, ये क्लियर है कैसे किया, क्यों हमने इसमें कंडीशन यूज किया? क्योंकि एक सेम b यहां भी था, b यहां भी था, तो उसको यूज करके हम b का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। ABC बिलोंग्स टू R, ABC रियल नंबर है, दो इक्वेशन दिया है, एक है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, x² प्लस, दूसरा दिया है 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। हैव ए कॉमन रूट, हैव ए मतलब 1, हैव ए, दोनों में एक कॉमन रूट है। देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो a:b:c। ऑप्शन ए 2:3:4, ऑप्शन बी 1:2:3, ऑप्शन सी 3:4:5 एंड ऑप्शन डी नन। ठीक है, ध्यान दीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा ना, एक इक्वेशन नोन है, जो मैंने आज पहला क्वेश्चन कराया, तो इसके रूट्स तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। ये जो है 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए पहले कितना आता है, b² - 4ac, दैट इज 9 - 4 × 2 × 4 विच इज ए निगेटिव नंबर। 4 × 16 × 9 32, ये निगेटिव आ गया। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया, मतलब इसके रूट कॉम्प्लेक्स होंगे और पेयर में होंगे। एक अगर अल्फा प्लस आई बीटा होगा तो ऑटोमेटिक अल्फा माइनस आई बीटा होगा। क्यों? क्योंकि 2 3 4 रियल है और इसके भी जो कोफिशिएंट से रियल है, तो इसका मतलब रूट्स पेयर में आएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। ठीक है, तो अगर मैंने बताया था अगर एक रूट कॉमन है, मान लीजिए ये वाला कॉमन है, तो ऑटोमेटिकली ये भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपली वही हो जाएगा विथ माइनस साइन। तो इफेक्टिवली इनका क्या हो जाएगा, बोथ रूट्स कॉमन हो जाएगा। और बोथ रूट्स का क्या कंडीशन है, कोफिशिएंट्स जो है a/2 = b/3 = c/4। तो ABC का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम जो इसका रेशियो है 2 3 4। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको k मान लीजिए, तो a हो गया, सॉरी एक से पॉज कीजिएगा। ठीक है, a हो जाएगा 2k, b हो जाएगा 3k, c हो जाएगा 4k। तो रेशियो क्या हो गया, 2:3:4, दैट इज ऑप्शन। तो जब रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होंगे, तो दोनों रूट कॉमन हो जाएगा, सिर्फ एक रूट कॉमन होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए लाइए अब लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इक्वेशन नहीं, इसमें 3 दिया है, x² प्लस ax प्लस 12 बराबर 0, x² प्लस ax प्लस 12 बराबर 0। दूसरा है x² प्लस bx प्लस 15 बराबर 0, x² प्लस bx प्लस 15 बराबर 0। तीसरा एक इक्वेशन दिया है, x² प्लस a प्लस b x प्लस 36 बराबर 0, x² प्लस a प्लस bx प्लस 36 बराबर 0। दे हैव ए कॉमन पॉजिटिव, ये वर्ड है कॉमन पॉजिटिव रूट, इनमें एक कॉमन रूट है तीनों में और वो पॉजिटिव है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। चलिए, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कोई मेथड तो इसमें रिजल्ट लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको एक नया क्वेश्चन की तरह ट्रीट कीजिए, हम लोग मिल के सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें ये देखिए कि कॉमन रूट जो है वो पॉजिटिव है, दिया हुआ है। ठीक है, कॉमन पॉजिटिव रूट हम मान लेते हैं। लेट द कॉमन रूट, जब कोई डायरेक्ट कंडीशन ना लगे
तो आप मान लीजिए कॉमन रूट है वो अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा तीनों को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ए अल्फ़ा प्लस 12 बराबर 0, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस 15 बराबर 0, ठीक लिख रहा हूँ ना, बी अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अल्फ़ा प्लस 36 बराबर 0। आई थिंक कॉन्स्टेंट इज 12, 15, 36, ठीक। अब इसको यूज़ करके हम अल्फ़ा जो कॉमन रूट है उस पर फोकस करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि अगर दोनों का कोफिशिएंट सेम हो तो आप बस उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो पहला और इसको जब कीजिएगा, इसको पहला में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए अल्फ़ा प्लस 12 माइनस बी अल्फ़ा प्लस 15 बराबर 0, दिस माइनस दिस, तो ये कट गया, ए अल्फ़ा प्लस 12 माइनस बी अल्फ़ा प्लस 15, तो इससे कितना आ गया, यहाँ यहीं लिखता हूँ मैं, ए अल्फ़ा माइनस बी अल्फ़ा, ए अल्फ़ा माइनस बी अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, ए अल्फ़ा माइनस 12 माइनस 15 माइनस 3, उधर जाके 3, तो मेरा अल्फ़ा कितना आ गया, 3 बाई ए माइनस बी, अल्फ़ा आ गया 3 बाई ए माइनस बी। क्लियर है। अब हम लोग मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहला हमको रिलेशन मिल गया अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 बाई ए माइनस बी, पहला और दूसरा को यूज़ करके। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम इसको यूज़ कर लिए, इसको मैं लिख देता हूँ 1, इसको लिख देता हूँ 2, इसको लिख देता हूँ 3, तो 1 और 2 यूज़ करके ये आ गया, ठीक है। अब हम 1 और 3 को यूज़ करते हैं सिमिलरली, 1 और 3 को, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर तो सेम ही है, ए अल्फ़ा प्लस 12 माइनस, इसको लिखिए ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा, ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा प्लस 36 इज इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। आई थिंक आई एम करेक्ट, ए अल्फ़ा से ए अल्फ़ा कट गया, ठीक है, तो ये आ गया मेरा 12 माइनस बी अल्फ़ा माइनस 36 इजकल टू 0, तो बी अल्फ़ा आ गया मेरा माइनस 24। आई थिंक आई एम करेक्ट, बी अल्फ़ा उधर चला गया, हाँ माइनस 24, ठीक है। एक ये आया, एक ये आया, ठीक है। एक आ गया अल्फ़ा इजकल टू 3 बाई ए माइनस बी, एक आ गया बी अल्फ़ा। कैसे किया, पहला और तीसरे को यूज़ किया, तो ए अल्फ़ा प्लस 12 माइनस ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा प्लस 36, तो ए अल्फ़ा कट गया, माइनस बी अल्फ़ा माइनस 24 बराबर 0, तो बी अल्फ़ा माइनस 24 हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिए, इस तीनों इक्वेशन में एक जगह डायरेक्ट बी अल्फ़ा लिखा हुआ है। इस इक्वेशन में आप ध्यान दीजिए, आपको बी अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया। अब बी अल्फ़ा का क्या वैल्यू आ गया, माइनस 24, और इस इक्वेशन में बी अल्फ़ा एज इट इज़ है, तो पुट बी अल्फ़ा इजकल टू माइनस 24 इन इक्वेशन 2 क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा इज 24 प्लस 15 बराबर 0, तो अल्फ़ा स्क्वायर आ गया 9, तो अल्फ़ा का 2 वैल्यू आ गया प्लस माइनस 3। क्लियर है, हमने कॉमन रूट निकाल लिया, या तो +3 है या -3 है। -3 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ये वर्ड देखिए, हर वर्ड का एक मीनिंग है। पॉजिटिव रूट तो हम लोग सिर्फ लेंगे अल्फ़ा बराबर +3, सो हमारा जो कॉमन रूट है वो +3 है। फिर से मैं बता रहा हूँ, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट किए, एक पेयर बना, दूसरे को तीसरे से किए, एक पेयर बना, उससे हमको अल्फ़ा कॉमन रूट निकल गया, ठीक है। अब क्या है, ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है, अगर कॉमन रूट है मैंने अल्फ़ा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी कर रहा है, बस हो गया, पुट कर दीजिए। अल्फ़ा अगर 3 है तो पहला वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 9 प्लस 12 प्लस ए, यहाँ ये 3 है, एक्स को 3 रख रहा हूँ, तो 9 प्लस 12 प्लस ए, और एक्स की जगह मैंने 3 डाल दिया, उससे मेरा ए का वैल्यू क्या आ गया, 12 9 21 माइनस 7, ठीक है, 21 उधर चला है। दूसरे वाले में डाल दीजिए, तो 9 प्लस एक्स को हमने डाला है 3b प्लस 15 बराबर 0, तो b बराबर -8, ठीक है, -7 -8, ठीक है। कैसे आया,
क्लियर है? जब हमको कॉमन रूट मिल गया तो कॉमन रूट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, कॉमन रूट इसको। ये कंसेप्ट बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं फॉर्मूला याद करने के चक्कर में। कॉमन रूट मतलब वो दोनों इक्वेशन को, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 3 इसको भी करेगा, उससे a का वैल्यू निकल गया, 3 इसको भी करेगा, उससे b का वैल्यू निकल गया। तो a हो गया -7, b हो गया -8। चेक कर लेते हैं, -7 -8, ठीक है। लाइए, बट ये सारे क्वेश्चन एक बार आपको खुद से करना है, मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप देखें और आप कॉपी करके, कोई फ़ायदा उससे होगा नहीं। मैथ्स यू कैन ओनली लर्न बाय डूइंग मिस्टेक, बाय डूइंग योरसेल्फ। कंसेप्ट देना मेरा काम है, प्रैक्टिस करना फर्दर आपका काम। चलिए, अब मैं पहला नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c = 0, x² + bx + c = 0, और दूसरा है x² + cx + b = 0। ध्यान दीजिए आप एक चीज़ इसमें कि ऐसे ही मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें x² का कोफिशिएंट सेम हो, दैट इज़ 1। तो आप सब्ट्रैक्ट करके भी कॉमन रूट निकाल सकते हैं। x² + bx + c = 0, x² + cx + 0। दे हैव, ये Q2 है, दे हैव ए कॉमन रूट, इनका एक कॉमन रूट है, ठीक है। चलिए, अब है प्रूव, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट, जो रूट दोनों के कॉमन नहीं है, देयर अनकॉमन रूट आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + x + bc = 0। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0 और दूसरा x² + cx + b = 0 हैव ए कॉमन रूट, देन प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + x + bc = 0। चलिए, अब इसको बंद कीजिए। इसका रूट, पहले वाले का रूट मान लीजिए अल्फा और बीटा 1 एक ही कॉमन रूट है, तो इसका भी अल्फा और दूसरा रूट कुछ और हो जाएगा, बीटा 2, ठीक है। ये क्लियर है। अब आपको एक चीज अच्छे से पता है कि जब कोफिशिएंट सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए जो अल्फा कॉमन रूट है वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो α² + bα + c = 0 एंड α² + cα + b = 0, ठीक है। अब जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, bα + c - cα + b = 0। तो अल्फा इधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, b - c, अल्फा कॉमन ले लिए तो b - c, और उधर हो गया b - c, ठीक है। ये -b उधर जाके b हो गया, +c यानी अल्फा बराबर आ गया 1, अल्फा बराबर आ गया 1, मतलब जो दोनों में कॉमन रूट है वो क्या आ गया, 1। कैसे आया, सेम चीज सब्ट्रैक्ट किए, इससे हो गया। वेरी गुड। इसका मतलब अल्फा बराबर 1 जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो अगर अल्फा बराबर 1 लग दीजिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा, 1 + b + c = 0, तो b + c आ गया -1। तो दूसरा एक इंफॉर्मेशन हमको मिल गया, b + c -1, ठीक है। चलिए, अब क्या बोल रहा है, जो अनकॉमन रूट है, अनकॉमन मतलब ये दोनों रूट होंगे इस इक्वेशन के। तो अब आप ध्यान से देखिए कि जब ये दोनों रूट आपको दिया है तो इक्वेशन क्या होता है, x² - सम, मैंने बताया था सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0, दैट इज x² - सम क्या है, β1 + β2, x प्लस प्रोडक्ट क्या है, β1 β2 = 0। यही हमारा आंसर होगा। अब आपको β1 β2 का वैल्यू निकालना है। देखिए, पहले का क्या रूट है, फर्स्ट इक्वेशन का 1 और β1, अल्फा 1 आ चुका है, तो 1 और β1 जब ऐड करेंगे 1, इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, 1 β1 सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, -b/a, दैट इज -b, यही ना होगा, और 1 + β1 इज -b। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, β1 = c/a, दैट इज c। इससे आइए दूसरे वाले से, 1 + β2 वो क्या हो जाएगा, -c, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, b।
क्लियर है? ये आ गया सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिए बीटा 1 प्लस बीटा 2 लाना है, तो दिस प्लस दिस अगर कर देंगे 1 प्लस बीटा 1 प्लस 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी। माइनस कॉमन ले लेंगे तो b प्लस सी, और b प्लस सी कितना है? -1, तो -1 इंटू माइनस दैट इज 1। तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 2, तो 1 माइनस 2। ठीक है, कैसे किया? दिस प्लस दिस। क्यों किया? क्योंकि हमको बीटा 1 प्लस बीटा 2 चाहिए। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीटा 1 इंटू बीटा 2 क्या आ जाएगा? c इंटू बी, बस हो गया। नहीं बीटा c इंटू बी, हाँ तो BC हो जाएगा ना। ठीक, बस आपको बीटा 1 प्लस बीटा 2 मिल गया, बीटा 1 बीटा 2 मिल गया, उसमें डाल दीजिए, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज -1, तो -1 चलिए x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट BC, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस BC बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस BC बराबर 0। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका होता है, सब्ट्रैक्ट करके कॉमन रूट निकाल लीजिए। चूंकि वो कॉमन रूट सेटिस्फाई करेगा, उससे b प्लस सी निकाल लीजिए। ओरिजिनल इक्वेशन में 1 प्लस बीटा 1 माइनस बी, 1 प्लस बीटा 2 माइनस सी, बीटा 1 सी, क्यों? सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब आपको जो चाहिए बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो ऑब्वियसली इसको ऐड कीजिएगा, बीटा 1 बीटा 2 इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यू विल गेट द करंट जो रिक्वायर्ड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि हर बार वो कंडीशन से ही क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, वो थॉट आपको जनरेट करना होगा। हाँ, कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, वो जानना जरूरी है, बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को एक्स स्क्वायर को इक्वेट कीजिए, मोस्टली सेम देगा ही, वो देख रहे हैं आप क्वेश्चंस। सब्ट्रैक्ट कीजिए, उससे कॉमन रूट मिल गया, और कॉमन रूट को उसमें प्लेस करने से यू विल गेट द रिलेशनशिप। आई थिंक ये हो गया। चलो यू विल डू, चलिए ठीक, ये क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Q1 पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस, ये ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर k माइनस 29 एक्स स्क्वायर प्लस k माइनस 29 एक्स माइनस के। ये पहला एक क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 नहीं दिया है, मतलब ये एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43, k माइनस 29, 2k माइनस 43x प्लस k। ये दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दिया है बोथ आर फैक्टर्स ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल, मतलब ये दोनों जो हैं एक क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर हैं। देन वैल्यू ऑफ k, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 30, और ये मल्टी करेक्ट है, ये मल्टी करेक्ट है। अगर ये दोनों फैक्टर है, फैक्टर आपको पता है अच्छे से, मैं बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हैबिट की मैं उसको मिस ना करूं। अगर 10 है तो उसका फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। ठीक है, अगर ये क्यूबिक का फैक्टर है, ये क्यूबिक का फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन रूट जरूर होंगे। वो कॉमन रूट क्यूबिक का भी होगा, वो कॉमन रूट जो है वो हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल का भी रूट होगा। फैक्टर का क्या मतलब होता है पोलिनोमियल में, कि इसके जो रूट्स होंगे, मान लीजिए इसका रूट कुछ भी है a और b, वो जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके भी रूट्स होंगे। इसका कुछ रूट है सी डी, वो क्यूबिक पोलिनोमियल के भी रूट्स होंगे, तभी वो इसका फैक्टर है। इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन रूट्स होगा ही होगा, या तो दोनों कॉमन रूट होगा या सिंगल कॉमन रूट होगा। तो आप देख के ही बता सकते हैं कि दोनों कॉमन रूट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कोफिशिएंट का रेशियो देखिए, ये है 1/2, बट इसको अगर देखिएगा तो इसका रेशियो क्या आ जाता है? -k डिवाइडेड बाई k, दैट इज -1। मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो इज नॉट इक्वल टू द कांस्टेंट का रेशियो। इसका मतलब दो कॉमन रूट तो इसमें नहीं पॉसिबल है। तो एक ही ऑप्शन बचा है मेरे पास सिंगल कॉमन रूट का।
अब चूंकि एक ही कांस्टेंट है k, उसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग कंडीशन यूज करेंगे। क्या होता है कंडीशन? कैलकुलेशन इसमें होगा थोड़ा। पहला का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय दिस k माइनस इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज माइनस k डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? -2k स्क्वायर। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, अब हम लोग 2k माइनस 43 माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये कितना हो जाएगा? 2k माइनस 29 गुने 2 58, ये हो गया। समझ गए? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 2k माइनस 43 माइनस 2k माइनस 58। अब क्या करेंगे? इसको इससे करेंगे, ये कितना हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 29k, ठीक है, माइनस, अब इसको इससे करेंगे तो यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, तो 2k स्क्वायर माइनस 43k, दिस इज द इक्वेशन। फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 1 इंटू k प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2k माइनस 43 माइनस 2k माइनस 58 मल्टीप्लाइड बाई k स्क्वायर माइनस 29k प्लस 2k स्क्वायर माइनस 43k, ठीक है। बस अब आप इसको k में एक इक्वेशन आएगा, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, यहाँ से 2k कट गया, माइनस 43 प्लस 58 कितना हो गया? 15। ये हो गया k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर माइनस 29 माइनस 42 कितना हो गया? 72 माइनस 72k, ठीक है। तो आई थिंक इसमें से हम k कॉमन ले लेंगे 15, इसमें अगर हम 3k कॉमन ले लिए तो क्या हो गया? k माइनस 24, ठीक है, और ये है 9k स्क्वायर, एक k और एक k कैंसिल, ठीक है, तो ये हो गया 9k बराबर, कैंसिल कर दिए, इसका मतलब k बराबर 0 एक रूट आ गया। जैसे ही हमने कैंसिल कर दिया इसका मतलब k बराबर 0 एक रूट आ गया, क्योंकि अगर k 0 है तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये तो एक ऑप्शन होगा ही। इधर आ गया 9k बराबर 45 k माइनस 24, ठीक है। अब देख लीजिए, ये हो गया 9, ये 5, तो 5k माइनस 120 मीन्स 4k इज 120, तो k बराबर 30, एक वैल्यू आ गया k बराबर 30। सिंपली इक्वेशन है, उसको सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, एक k 0 आ गया क्योंकि 0 डालने से ये भी 0 ये भी 0, दूसरा आ गया k बराबर 30, तो 2 वैल्यूज ऑफ k विल बी देयर 0 एंड 30, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितने तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम लोग ट्राई करेंगे। हो सकता है क्लास 5 मिनट आगे पीछे हो जाए, बट इट डजंट मेक डिफरेंस, बीच में हम लोग नहीं छोड़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एंड bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a बराबर 0, दो इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a बराबर 0, ठीक है। हैव a कॉमन रूट, इसका एक कॉमन रूट है, आपको दिया हुआ है, ठीक है, एंड a b c आर नॉन जीरो रियल नंबर, ए बी सी जो है वो रियल नंबर है, नॉन जीरो है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाई ए बी सी, इसका वैल्यू निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी सी, ठीक है। दो, एक तो आप है कि कॉमन रूट का कंडीशन लगा दीजिए, ठीक है, आप लगा के देखिएगा, इनफैक्ट उसको आप होमवर्क मान लीजिए कि कॉमन रूट का जो कंडीशन मैंने बोला कोफिशिएंट्स के साथ जो प्ले करते हैं, उससे आप देखिए आपका क्या इसका वैल्यू आता है, आ जाएगा। बट एक चीज मैं समझाना चाहता हूं इसमें, आप एक चीज इसमें ध्यान से देखिए कि अगर x बराबर मैं 1 रखूं, वो क्यों थॉट आना चाहिए आपको, क्योंकि x 1 रखने पे ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0,
और अगर मैं x बराबर 1 रखूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा वाला b प्लस c प्लस a बराबर 0। तो बेसिकली x बराबर 1 रखने पर ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 1 जो है वो 1 ऑफ कॉमन रूट होगा। क्यों? क्योंकि 1 रखने पे जो ये इक्वेशन आ जा रहा है वही ये इक्वेशन आ जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 1 जो है एक कॉमन रूट होगा। ऐसे कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 0। और आपने 8th या 9th में पढ़ा होगा, मैं फॉर्मूला बता देता हूं, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये 8th में या 7th में आपने पढ़ा होगा। इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी बी इज इक्वल टू 3abc। इस कंडीशन में दे आर आस्किंग यू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई abc, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो इसका वैल्यू आ गया 3। ठीक है, आप उसको कॉमन रूट के कंडीशन से कीजिए, उससे भी 3 ही आएगा। बट ये एक शॉर्टकट है या एक अलग अप्रोच है जिससे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत बार आपको ऑब्जर्वेशन से ही कॉमन रूट मिल जाएगा। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, अगेन वेरी सिंपल। ठीक है, एक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। दूसरा दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये दिया है आपको कि दोनों में देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 कॉमन रूट, ये दिया हुआ है, दोनों में 1 कॉमन रूट दिया हुआ है। फिर अब देखिए ध्यान से, a b c belongs to n मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। इसका मिनिमम वैल्यू आपको पूछ रहा है। जब भी एक इक्वेशन नोन हो, दिया हो, उसका तुरंत डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 माइनस 20 निगेटिव है, मतलब इसके जो भी रूट्स होंगे नॉन रियल होंगे। नॉन रियल होंगे मतलब वो पेयर में होंगे। पेयर में होंगे इसका मतलब जो इसके रूट्स होंगे वही इसका रूट हो जाएगा। एक कॉमन नहीं होगा, फिर वो 2 कॉमन हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम रेशियो में हो जाएंगे। माने यहाँ a है तो a/1 इज इक्वल टू b है, b/3 इज इक्वल टू c/5। मान लीजिए इसको कुछ भी लैम्डा। ठीक है, ये क्लियर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 1/a भी कर सकते हैं, 3/b भी कर सकते हैं और 5/c भी कर सकते हैं। इट डजंट मेक डिफरेंस। दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस और दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस। भले ही लैम्डा की जगह 1/λ हो जाएगा, बट दोनों ये तीनों रेशियो सेम होंगे। अब आपको ये पता है कि a और b और c नेचुरल नंबर है, तो अब आप यहाँ देखिए, a को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, b को 3 लैम्डा, c को 5 लैम्डा। तो a प्लस बी प्लस c क्या हो गया, 5 प्लस 3 प्लस 1 9 लैम्डा। ठीक है, मतलब जो सम हो गया वो 9 लैम्डा। अब ये पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जब लैम्डा हमारा 1 हो जाए। ठीक है, लैम्डा जब 1 हो जाए तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 9 × 1 दैट इज 9। ठीक है, लैम्डा हाफ नहीं ले सकते। आप बोले सर हम लैम्डा हाफ ले लेंगे। अगर लैम्डा हाफ ले लीजिएगा, अगर किसी को कंफ्यूजन है, इसको हाफ ले लीजिएगा तो c का आपको कोई नेचुरल नंबर वैल्यू नहीं मिलेगा ना, 5/2 आ गया। तो लैम्डा 1 लेने पे c 5 आ गया, b 3 आ गया, a 1 आ गया। तो a प्लस बी प्लस c इज 9। ये कुछ कन्फ्यूजन होगा कुछ बच्चों को, सर आपने 1 क्यों लिया, हाफ क्यों नहीं लिया। हाफ लेने पे c आपको एक नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, b आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, a आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, बट यहाँ तीनों नेचुरल नंबर है। तो a विल बी 1, b विल बी 3, c विल बी 5, देयर सम इज 9। तो मिनिमम वैल्यू इज 9। ठीक, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक दिस वाज वेरी एग्जॉस्टिव, और 1 घंटा से ज़्यादा मैं इसलिए नहीं वीडियो बनाता हूँ, फिर इसको आपको रिवाइज करना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो आई नो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स इट फॉर कॉमन रूट। कुछ क्वेश्चंस कीजिए मेंस के, एडवांस्ड के, सिंगेज के,
नेक्स्ट क्लास में जो मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक होता है दैट इज़ ग्राफ, कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।